हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे। तो देखते हैं। गोविंदराज चौहान 1194 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर की जागीर दी। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कहलाते हैं वीर नारायण पवार। इसके समय इल्तुतमिश ने आक्रमण किया और इनको धोखे से दिल्ली बुलाकर जहर देकर मरवा दिया। बाघभट्ट दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान के रणथंभौर आक्रमण को विफल किया। जयद्र सिंह नासिरुद्दीन के रणथंभौर आक्रमण को विफल किया। हमीरदेव चौहान 1282 से 1301 ईस्वी रणथंभौर के चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक कहलाता है। अपने विजय अभियान के लिए कोटियजन यज्ञ का आयोजन कराया जो पंडित विश्वरूप की देखरेख में हुआ। मेवाड़ शासक समर सिंह को पराजित किया। जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण दिल्ली शासक जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में झाइन दुर्ग पर आक्रमण करके झाइन दुर्ग को जीत लिया। झाइन दुर्ग की रक्षा करते हुए गुरु दास सैनी वीरगति को प्राप्त हुए। रणथंभौर दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार 1291 और 1292 में आक्रमण किया लेकिन दुर्ग जीत नहीं पाए। तब कहा, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। इस अभियान का वर्णन अमीर खुसरो की रचना मिफ्ताह उल फतेह और जियाउद्दीन वर्णी की पुस्तक तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के मुग़ल विद्रोही सेनापति मीर मुहम्मद शाह व कैफरू भाई, जो दोनों भाई थे, को शरण दी थी। गुजरात अभियान के समय मुहम्मद शाह सारा धन लेकर हमीरदेव के पास चला गया था। अमीर हट के अनुसार मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी की बेगम चिमना से प्रेम हो गया और दोनों मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को मारना चाहते थे। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण जब अमीर ने मोहम्मद शाह को लौटाने से मना कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने उल्गू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने झाइन दुर्ग पर आक्रमण अधिकार कर लिया। हमीरदेव चौहान ने अपने 2 सैनिक अधिकारी भीम सिंह और धर्म सिंह को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पराजित कर धर्म सिंह रणथंभौर की ओर लौट गया लेकिन पीछे से अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने हिंदू बाट घाटी में भीम सिंह को मार दिया। हमीरदेव चौहान ने भीम सिंह की मृत्यु के लिए धर्म सिंह को उत्तरदायी ठहराया। अमीर ने धर्म सिंह को हटाकर उसके भाई भोज को सेनापति नियुक्त किया लेकिन बाद में हमीरदेव ने भोज को भी निकाल दिया। भोज अलाउद्दीन के पास चला गया और उसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए कहा। अलाउद्दीन खिलजी का पूर्ण आक्रमण। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए अपने 2 सेनापति उल्गू खां और नुसरत खां को भेजा। अमीर की सेना ने नुसरत खां को गोले से मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी का आना। अमीर खुसरो रचना खजाइन उल फतूह तारीख़-ए-अलाई भी अलाउद्दीन की सेना के साथ आया था जिसने युद्ध को आंखों देखा वर्णन किया। अलाउद्दीन ने लगभग 1 वर्ष तक रणथंभौर दुर्ग में घेरा डाले रखा जिससे दुर्ग में खाद्य सामग्री का अभाव हो गया। अमीर खुसरो कहता है, सोने के 2 दानों के बदले चावल का दाना भी नसीब नहीं हुआ। अलाउद्दीन ने हमीरदेव के सेनापति रणमल और रतिपार को दुर्ग देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। साका 11 जुलाई 1301 ईस्वी हमीरदेव की पत्नी रंगदेवी व पुत्री देवलदेव ने रणथंभौर दुर्ग में स्थित पद्मला तालाब में कूदकर जौहर किया। हमीरदेव चौहान ने केसरिया किया। राजस्थान का प्रथम साका व एकमात्र जल जौहर है। मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह को हमीर के प्रति वफादार के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। रणथंभौर विजय के बाद अमीर खुसरो लिखता है, आज कुर्फ का घर इस्लाम का घर हो गया। अलाउद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग उल्गू खां को सौंप दिया। विजयादित्य नामक कवि हमीरदेव के दरबार में था। हमीरदेव चौहान ने कुल 17 युद्ध लड़े थे, 16 जीते थे। हमीरदेव ने अपने पिता जयद्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनाई जिसे न्याय की छतरी कहते हैं। हमीरदेव चौहान के लिए कहते हैं, सिंह सवन सतवर बचन कदली फले एक बार
त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ग्रंथ हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी। हमीर रासो सारंगधर 14वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में। हमीर रासो जोधराज 18वीं सदी में। अहिरवाटी में। हमीर हट चंद्रशेखर सुरजन चरित्र चंद्रशेखर ने लिखा। हमीर वंदन अमृत कैलाश ने लिखा। हमीरायण बढ़ाऊ व्यास ने लिखा। थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। थैंक यू, धन्यवाद।